हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री है, उसमें जो पार्ट 18 है उसमें हम जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो हिल स्टेट्स एंड गुरखास, ये पार्ट 2 पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम। उससे पहले जो हमने पार्ट 1 फ्रेंड्स हमने ख़त्म कर लिया है। और इसमें जो हम फ्रेंड्स हम पढ़ें कि किस तरह जो गुरखास ने जो है वो हिमाचल के जो हिल स्टेट्स थे वहाँ पे आए, और क्या कारण थे जिनके कारण वो जो है, जो उनका नेपाल एक किंगडम था, नेपाल में जो काफ़ी पावरफुल थे, और किस तरह जो वो क्या कारण थे कि जिसकी वजह से उनको जो है हिमाचल के जो हिल स्टेट्स में है वहाँ पे वो आए और वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पे अपना कब्जा किया, और काफ़ी टाइम तक जो वहाँ पे यहाँ पे रहे, टिल द टाइम दे वर पुश्ड बैक बाई दी ब्रिटिशर्स। और उनके बीच में ब्रिटिश जो बार हुए थे, एंग्लो गुरखा वार जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी वो जो 1816 में या 1815 के करीब, तो उसके बाद जो ट्रीटी होने के बावजूद जो है फिर वो जो है किस तरह जो है ये लोग जो है फिर वो उनका परमानेंट सेटलमेंट हुआ। ठीक है, तो इसके बाद जो फ्रेंड्स ये जो है ये जो ट्रीटी हुई थी गुरखा ट्रीटी 1815 ईस्वी में जो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी, उसके बाद से जो है गुरखास का जो है जो राज्य था वो एक सीमित हो गया। अदरवाइज उनका जो पहले वो पूरे सतलुज से लेके जो रावी, जो आपको पता है जो चंबा का एरिया, रावी से लेके जो उनका जो नेपाल तक, और रावी से लेके सतलुज तक जितने भी हिमाचल के जो एरियाज़ हैं, हिल स्टेट्स थे, उन पे पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको ऑलरेडी हमने पहले आपको पहले जो चैप्टर में पढ़ दिया था कि जो नेपाल में एक किंगडम था इनका गुरखास का, तो और वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो पड़ोसी होता गढ़वाल और कुमाऊँ कुमाऊँ की जो गद्दी है उसके लिए जो है पहले जो है वहाँ पे क्या है, जो कुमाऊँ का जो गद्दी थी, जो राज्य था वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है वहाँ पे जो वीक हुआ राजा, और वहाँ से जो गद्दी के जो सिंहासन के प्रति जो संघर्ष स्टार्ट हुआ दो ग्रुप्स में, उन ग्रुप में जो मारा और पथरियाल करके जो ग्रुप थे, उनमें जो संघर्ष शुरू हुआ। तो उसी में जो इस संघर्ष में जो एक गुट था, उसमें जो हरकदेव जोशी थे, जिसका जो उस पथरियाल ग्रुप के जो लीडर थे, उन्होंने क्या किया, गुरखास में जो नेपाल के जो राजा थे उस टाइम, रण बहादुर शाह, उनसे एक मदद मांगी कि आके जो है मेरी मदद करो। और उससे जो उन्होंने फिर वो जो है, इसलिए वो कुमाऊँ में आए, कुमाऊँ के बाद गढ़वाल में आए, गढ़वाल के बाद जो है उन्होंने देखा कि सिरमौर के बाद जो है नालागढ़ से होते हुए फिर वो आगे जिस तरह उनको बिलासपुर के राजा थे उन्होंने उसको बुलाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम देखेंगे आज के हिल स्टेट्स एंड गुरखास के पार्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं फ्रेंड्स लेक्चर स्टार्ट करूं, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। सो फ्रेंड्स, इसमें जो अभी जो दूसरा पार्ट है, इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, जो बिलासपुर स्टेट था, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो बिलासपुर स्टेट था फ्रेंड्स, वो टोटली डायलेमा में था। ठीक है, इट वॉज स्ट्रॉन्ग स्टेट, काफ़ी ये था, प्रोस्पेरस था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसके चारों ओर कुछ चीज़ें ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई थी कि ये जो है बिलासपुर स्टेट के में वहाँ उस टाइम जो राजा थे महान चंद जी, वो अपना जो है स्टेट को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इनको एक साइड से आप देखोगे कि बिलासपुर का जो स्टेट था, ठीक है, एक स्टेट से कांगड़ा की तरफ से जो है राजा संसार चंद जी, ठीक है, राजा संसार चंद इनके स्टेट पर अटैक करके ऑलमोस्ट इनका जो हाफ स्टेट था वो ले लिया था। सतलुज के जो अभी जो बेस्ट एरिया थी, सतलुज की जितने भी बेस्ट एरिया तक जो वेस्टर्न साइड थी उस तक जो है इन्होंने कवर कर लिया था। उसके बाद जो हिंदूर एंड जो नालागढ़ स्टेट थे, ये जो है इसको कर रहे थे। ठीक है, तो इस कारण जो है उनको जो बिलासपुर के स्टेट को जो है किसकी हेल्प मांगनी पड़ी थी, और यहाँ पे जो 18 ठकुराई और 12 ठकुराई थी। ठीक है, जो शिमला के जो हिल स्टेट के जो आपको पता है जो 12 ठकुराई जो वाला जो एरिया था, ये जो है इसकी जो एलिजेंस थी पहले क्या बिलासपुर स्टेट हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे जो हिंदूर के जो चीफ था, जो इधर के जो चीफ थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एलिजेंस चेंज कर दी, और इसकी जो है इससे जो है अपनी जो एलिजेंस थी उसकी जो अपनी जो मतलब उनकी जो भक्ति थी उनको उन्होंने हिंदूर की तरफ चेंज कर दी। और उससे क्या हुआ कि बिलासपुर के राजा को फिर धक्का लगा, इसका राज्य और कमज़ोर हुआ। उसके बाद यहाँ के बिलासपुर के राजा को जो उनके जो जैसे सगे संबंधी थे उन्होंने भी धोखा देना शुरू कर दिया। तो ही वॉज
टोटली हेल्पलेसनेस, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। तभी जो है इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने बिलासपुर के राजा ने महानचंद के पास, महानचंद जी ने ये कहा गुरखास के पास गया, और गुरखास के पास जो है इन्होंने गुरखास को बुलाया, और फिर जो है इस तरह अपने स्टेट को इन्होंने बचाने की सोची, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज हम पढ़ेंगे, और उसके थर्ड पार्ट में फिर जो है किस तरह जो अंग्रेजों ने इनको फिर भगाया, किस कारण जो अंग्रेज जो है ब्रिटिशर्स के साथ इनका युद्ध हुआ। ठीक है, ये हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरह जो गुरखास का जो इतिहास है हिमाचल प्रदेश में, ये यहाँ तक जो पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महानचंद चीफ ऑफ कहलूर डायलेमा, इसका जो क्या मजबूरियाँ थी, महानचंद जो चीफ थे कहलूर के। ठीक है, राजा महानचंद सेंट एम्बेसी टू गुरखा नेपाल 18 व्हेन दे बोन ऑल पार्ट्स ऑफ ईस्ट ऑफ सतलुज। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, राजा संसार चंद ने क्या किया, जब राजा संसार चंद भी हिमालय में जो अपना किंगडम एक जो है बड़ा एम्पायर स्थापित करना चाहता, और उसने क्या किया, जो कहलूर के जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया, और ये बोलते हैं कि राइट साइड ऑफ सतलुज में जो है कालधार झंझियार, ठीक है, जिसको बोलते हैं छातीपुर करके बोलते हैं, वहाँ पे उसने एक किला बना दिया, और वह किला बना दिया बिलासपुर की बोलते हैं छाती पे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पे आया, और उसने क्या किया, जो वहाँ पे वो जो आधा जो बिलासपुर का एरिया वो कवर कर लिया। ठीक है, राजा और इससे और उसके बाद क्या हुआ, इंदूरिया चीफ था, उसने भी क्या किया, जो उसमें जो हिंदूर के जो चीफ थे, नालागढ़ जिसको बोलते हैं, नालागढ़ स्टेट जो है, उसने क्या किया, उसने भी क्या बिलासपुर पे आक्रमण किया, कहलूर स्टेट पे, और बिलासपुर को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। और उसने क्या किया, जो 12 ठकुराई थी, जो शिमला के जो हिल स्टेट थे, वहाँ पे भी उनकी एलिजेंस अपने लिए ले ली, जो पहले जो बिलासपुर जो कहलूर के राजा के अंडर होते थे। अभी उन्होंने क्या किया, अपनी जो पाला था वो शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ, उन्होंने अपनी लॉयल्टीज जो है हिंदू चीफ की तरफ कर दी। ठीक है, तो इस तरह जो उसका जो साम्राज्य था टोटली वीक हो गया था। ठीक है, और हिंदूरिया चीफ ऑल्सो कैप्चर्ड फॉरेस्ट ऑफ जो फतेहपुर, बहादुरपुर, रतनपुर, जो फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट एरिया भी कवर कर लिए थे हिंदूर के चीफ ने। और जो है बिलासपुर का जो राजा था वो टोटली वीक था। ठीक है, उसका राज्य वीक हो गया था, इसीलिए उसने जो अपने जो एमिसरी थे उसने गुरखा के पास नेपाल में 1804 ईस्वी में भेजे। अमर सिंह थापा जो है, फिर जैसे ही अमर सिंह थापा ने 1804 में वहाँ से चलना शुरू किया, जो उसका सेनापति था, ठीक है, जो गुरखास का, ठीक है, उसने चला गया, और उसने जो हिंदूर के जो सेना थी उसको आजमगढ़ नामक जगह पे हराया। ठीक है, आजमीगढ़ करके। ठीक है, और उसने क्या है, रामगढ़, नालागढ़ जो भी थे वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जो किले थे, ठीक है, उसको क्या किया, उसने बिना लड़ाई किए हुए वहाँ पे जो किले के जो सरदार थे उनको क्या किया, उसने अमर सिंह थापा ने उनको रिश्वत दी, और वो भी अपने आप किले जो है उसके अंडर हो गए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो रामशरण सिंह था, वहाँ का जो बिलासपुर का चीफ था, वो फ्लैट प्लासी, करम प्रकाश, और उसके बाद जो रामशरण सिंह का, ठीक है, वो जो प्लासी को भाग गया, और करम प्रकाश जो है उसको जो गुरखा ने जो है वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, और गुरखा ने वहाँ का राजा बना दिया, बट वो जो अंतर्गत था, ठीक है, उनका फ्यूडेटरी था, और वो जो गुरखास बोलते थे वही मतलब ही वॉज अ वैसल ऑफ गुरखास। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, जो महानचंद था, महानचंद को जो है उसको जब ये महानचंद को क्या कर दिया, उनको 12 जो ठकुराई था उसको जो नॉमिनल ट्रस्ट में दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे ही महानचंद को क्या काफ़ी गुरखास के साथ मिलकर जो अलायंस में जो उसको काफ़ी सक्सेस मिली, तो उसने क्या किया कि जो है वहाँ पे उसका एक और इशू चल रहा था, किसके साथ, कांगड़ा के राजा के साथ। ठीक है, कांगड़ा के राजा के साथ क्या है, कहलूर का बत्ती करके तालुका था, बाट्टी करके तालुका जिसको बोलते हैं तालुका, वहाँ पे जो है उनके जो है आपस में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, जिसको राजा संसार चंद बोल रहा था कि ये हमारा है, और जो महानचंद बोल रहा था हमारा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर से गुरखास को बोला कि भाई आप लोग आओ और मेरी जो है मदद करो, इसको तालुका को उसको छुड़ाने में मेरे से, मतलब मेरे लिए इसको तालुका को छुड़ाओ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1806 में फिर से गुरखा आ गए। उन्होंने क्या किया, संसार चंद की तरफ जो फिर वो बढ़े। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसमें क्या हुआ, 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया करके बैटल हुआ, और उसमें उन्होंने क्या किया, राजा संसार चंद को हरा दिया। ठीक है, और राजा संसार चंद जो है नदौन होते हुए जो है कांगड़ा के किले में चला गया। तो बोलते हैं जब महल मोरिया का बैटल हुआ, वहाँ पे जो इसको झटका लगा संसार चंद को, और वहाँ पे जैसे गुरखास नदौन में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस जो राजा संसार चंद था, इसने जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, ठीक है, इसको जो 12 वर्षों तक जो है वहाँ पे
जेल पे रखा था। फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एचएस में पहले भी क्वेश्चन आया है कि किस मंडी के राजा को संसार चंद ने 12 वर्षों तक जो है जेल में रखा था, वो थे राजा ईश्वरी सेन, ठीक है। और बाद में इनको आके गुरखाज ने छुड़ाया था और उसको वापिस अपने राज्य जो मंडी भेज दिया था, ठीक है। तो गुरखाज लेट वेस्ट, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये जो संसार चंद से उन्होंने क्या किया, अपने आप जो एक किले में अपने नगरकोट के किले में जाके अंदर ठीक है, नगरकोट के किले में जाके छुप गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने किया, वहीं से उन्होंने किया गुरखाओं को मतलब आक्रमण करने की सोची, ताकि वहाँ वो किला काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इट वाज गुरखाज वर अनेबल टू कैप्चर इट, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उसने शरण मतलब अपना जो है नगरकोट किले के अंदर चला गया और वहाँ से जो उन्होंने गुरखाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि 4 साल तक जो है गुरखाज ने घेराबंदी की और उसमें घेराबंदी में टोटली वहाँ पे जितने भी गांव थे, जितनी भी ज़मीनें थी, उस पर जो आग लगा दी, ठीक है। क्योंकि गुरखाज चाहते थे कि नेचुरली अगर किले को कब्जे में करना है तो वहाँ पे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, क्योंकि वो राजा को तो देते थे लगान, ठीक है, और वहाँ का जो कम्युनिकेशन थे उसको कट करने के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ के गाँव को उजाड़ दिया, ज़मीनों को उजाड़ दिया और पूरी जो बोलते हैं कि वहाँ के सराउंडिंग जितने भी एरिया थे उनको पूरा जो है पूरा अकालग्रस्त कर दिया, ठीक है। तो उसमें 4 साल तक क्या हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, राजा संसार चंद ने देखा कि 4 साल तक जो कोई इसमें प्रोग्रेस हो नहीं रही है, ना ही गुरखाज वहाँ से हट रहे हैं, ना ही राजा संसार चंद उनको गुरखाज को हटा पा रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने भाई जो है फतेह चंद को जो है राजा संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा, जो सिखों का जो राज्य था, ठीक है, वो जो लाहौर में था, उसने भेजा महाराजा रणजीत सिंह को बुलावा। तो बोलते हैं कि ज्वालामुखी में महाराजा रणजीत सिंह गए, वहाँ पे जो है जो राजा संसार चंद जो भेष बदल के गया और वहाँ पे ज्वालामुखी नामक जगह पे इनकी ट्रीटी हुई 1809 में, ठीक है। उसमें बताया गया कि राजा रणजीत सिंह ने जो है वो जो गुरखाज को वहाँ से भगाने का बदले में बोला, ट्रीटी की, और उसमें बताया कि जो भी मुगल्स के जो एरिया से, पुराने मुगलों के जो एरिया थे, वो जो है सब जो है राजा लेगा, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, 1809 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने फिर इनके आक्रमण किया गुरखाज के ऊपर और उनको क्या किया, सतलुज के जो है ईस्टर्न साइड में उनको भगा दिया, ठीक है, गुरखाज को। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो वहाँ से जब भागने के बाद, जो कांगड़ा से भागने के बाद जो अमर सिंह थापा ने बोलते अपने आप को जो अर्की पे गया, ठीक है, उसने जो है पहले वहाँ पे जो दूसरे जो किले हैं वहाँ पे भी उसने आक्रमण किया, ठीक है। लेकिन जैसे वहाँ पे रामगढ़ जो नालागढ़ और दूसरे जो किले थे, ठीक है, वहाँ पे भी अमर सिंह थापा ने क्या किया, जैसे उसने राम शरण सिंह ऑफ इंदौर, ठीक है, इंदौर को भी उसने किया, ठीक है, उसने वहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स जो पहले से ही थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो बोलते हैं कि इसी कारण जो है वो नालागढ़ के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं किया और प्लासी जो वहाँ पे जो मेन जगह थी नालागढ़ की, उसको कैप्चर करने से वो कैप्चर करने की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो जो है अर्की में रह गया, ठीक है, और उसने छोटे जो वहाँ पे अर्की नामक जगह है, वहाँ पे उसने जो है अपने आप को स्थापित किया, ठीक है। और उसने क्या किया कि अपने बेटे को जो रणजोत सिंह था उसको जो है सिरमौर पे अटैक करने के लिए भेजा, ठीक है। और वहाँ का जो राजा था वो करम प्रकाश था, ठीक है, और वो जो है रणजोत सिंह के अटैक में जो है हार गया और उसको जो है वो क्या है, वो जो बोलते हैं वो रणजोत सिंह ने सिरमौर को जीत लिया और उसका जो राजा था करम प्रकाश, वो जो हार गया और वो जो है फिर जो है करम प्रकाश कहाँ, सुबाथू की तरफ जो है भाग गया, ठीक है। और उसके बाद वो इलाका रामगढ़ में चला गया और उसके बाद जो है अंबाला में चला गया, ठीक है। और नाहन और इस तरह जब जैसे सिरमौर को हराया उन्होंने, तो नाहन और जैतक करके जो सिरमौर के जो किले थे, जो है गोरखा की जो पोस्ट बन गई, ठीक है। उन्होंने जो है इसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद बोलते हैं कि उसने धीरे धीरे वहाँ के जो अगल बगल के एरिया थे उनको कैप्चर करना शुरू किया। और इसी तरह जो बोलते हैं जुब्बल और जो पुंडार करके एरिया थे 1810 में उसके कब्जे, गोरखाज के कब्जे में आ गया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसने फिर क्या हुआ कि वो नागना करके एक किला होता था, ठीक है, वो नागना का जो बलसान करके जगह थी, वहाँ का जो किला था उसको जीतने की सोची। लेकिन क्या हुआ, उसमें जो बोलते हैं जो बलसान के जो वहाँ जो ठाकुर थे बलसान, उन्होंने क्या किया, आपस में क्या है, बलसान, कोटगढ़ और ठियोग, इन तीनों ने क्या किया, आपस में मिल गए, क्योंकि उनको पता है कि गुरखाज जो है अभी जो है वो बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो उसको जो है अटैक से रोकने के लिए अभी ये की तरीका है कि आपस में अलायंस की जाए। तो उसी तरह जो बलसान
ठीक है, कोटगढ़ और ठियोग के जो ठाकुर थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने क्या किया, राजा ऑफ बसर था उस टाइम जो उग्र सिंह था, उनसे भी मदद मांगी। ठीक है, और उग्र सिंह को पता था कि जो गुरखास थे दे आर नियर टू हिज बाउंड्री। ठीक है, वो जो रामपुर बसहर के नज़दीक थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने 10,000 जो आर्मी थी, 10,000 जो सैनिक थे, उन जो बलसान और कोटगढ़ और ठियोग के जो ठाकुर थे उनकी मदद के लिए भेजी और उनके बीच में फिर जो है लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने रेजिस्टेंस करना शुरू किया। ठीक है, तो जो नागना का जो फोर्ट बोलते हैं, नागना का जो किला था, वो गुरखास के अंडर में आए नहीं। लेकिन जब इसका पता चला उनको कि जो है काफ़ी वहाँ पे, जैसे अमर सिंह थापा को पता चला कि वहाँ पे जो है आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो उसने क्या किया, वो जो सुबाथू से फिर वो अपने आप जो पर्सनली उसने कैंपेन को लीड किया और उसने क्या किया, ये जो तीनों जो बलसान, ठियोग और जो कोटगढ़ के जो ठाकुर थे और प्लस इसकी जो आर्मी थी बुसहर राज्य की, इनको जो है उसने जो है भगा दिया वहाँ से और बोलते हैं रामपुर तक पहुँच गया और रामपुर तक जो है इसने अपना रामपुर तक जो है वहाँ पर तक पहुँच गया। ठीक है, और उसने नागना का जो फोर्ट था वो भी जीत लिया। ठीक है लेकिन बोलते हैं उस टाइम क्या हुआ फ्रेंड्स, व्हेन दिस ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन, तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, एक इवेंट हुआ कि जो रामपुर जो बसहर के जो राजा थे, राजा उग्र सिंह, उनकी जो डेथ हो गई। ठीक है, और उनका जो बेटा था, ठीक है, मोहिंदर सिंह, ठीक है, राजा मोहिंदर सिंह, वो प्रिंस मोहिंदर सिंह होता था, वो अभी माइनर था। ठीक है, तो माइनर था, तो उसका फायदा उठाते हुए क्या किया इसने, अमर सिंह थापा ने, इन्होंने अटैक किया और जो है वो रामपुर पे जो है अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो रामपुर का जो वजीर थे उन्होंने क्या किया, राजा मोहिंदर सिंह और राजमाता और जो प्रिंस मोहिंदर सिंह था उनको लेके जो है वो आगे जो है जो रिमोट एरिया थे सरहान की तरफ वहाँ पे भाग गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अमर सिंह थापा ने इनको कैप्चर करने के लिए जो अलग जगह अपनी डिटैचमेंट्स भेजी, छोटी छोटी टुकड़ियां भेजी। ठीक है, और जंगलों में टुकड़ियां भेजी और वहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी जो ये ठकुराइज थी उनको भी कैप्चर किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो ये जो एरियाज थे, जो सरहान का जो आगे का एरिया है वो बहुत ज़्यादा रिमोट था इस कारण जो है उनको उसको लगा कि ये जो इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो उसने क्या किया कि एक समझौता किया कि 12,000 रुपये जो है उसको साल का दिया जाए और उससे जो है 12,000 रुपये लेने के बाद जो है उसने क्या किया, जो प्रिंस था उसका जो पीछा है वो छोड़ दिया। ठीक है, और वहाँ पे जो उनको रहने दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1813 में ये जो वहाँ से जो अमर सिंह थापा था वहाँ से जो वापिस जो है फिर ये जो है अर्की में आ गया। ठीक है, और तब से लेके 1813 से लेके उसके बाद जब तक अंग्रेज जो है ये अंग्रेजों के साथ इसका मुकाबला नहीं हुआ तब तक जो है एरिया काफ़ी पीसफुल रहा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि अंग्रेजों के साथ जो है इसका जो अभी युद्ध जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह फ्रेंड्स आप देखोगे कि बाई 1813 जो है 1813 तक जो है ये जो 1804 से चले थे गुरखास और 1830 तक इन्होंने पूरा जो एरिया था ये पूरा आपका कांगड़ा से होते हुए जो रावी रिवर तक इनका कब्जा हुआ, वहाँ से इनको राजा रणजीत सिंह ने जो भगाया। ठीक है, महाराजा जो संसार चंद के साथ मिलके, और ये जो है सतलुज के इस तरफ आ गए, फिर ये जो बुसहर की तरफ चले गए। ठीक है, बुसहर से फिर उनका जो है फिर वहीं से उन्होंने राज्य किया और कुछ दिनों बाद जो उसके बाद इनको साथ जो है अभी अंग्रेजों के साथ जो है इनकी लड़ाई होनी थी, क्योंकि अंग्रेज भी वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे। क्योंकि रीज़न था इन्होंने जो था अभी जो गुरखास थे देवर इस्टेब्लिश्ड इन ए रूट। ठीक है, जो तिब्बत का जो एक रूट था, ट्रेड रूट था, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो डेफिनेटली जो है अभी जो है इनकी जो है अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो जो वहाँ पे जो तिब्बत का जो बोरेक्स और जो फ्लीस का जो ट्रेड होता था, जो ऊन और इसका जो बोरेक्स का ट्रेड होता था, ठीक है, और दूसरे वहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट था, जो रामपुर शहर था, एक बहुत सेंट्रल पॉइंट था जहाँ पे जो तिब्बत हो गया, यारकंद हो गया और सेंट्रल एशिया से जो भी जितने भी जो ट्रेडर्स आते थे वहाँ पे आके मिलते थे, और ये जो पूरा ट्रेड रूट था ये किसके कब्जे में हो गया था, गोरखास थे। ठीक है, तो डेफिनेटली इंग्लिश जो है अभी जो है इन जो छोटी छोटी रियासतों के राजा के साथ मिलकर जो अभी इनको गुरखास को बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है वॉर होगा गुरखा के साथ, और उसके बाद जो संधि होगी सगोली की, और उसके बाद जो है सनद जो है इनको दिए जाएंगे जो यहाँ के जो लोकल चीफ्स थे। इस तरह जो है ये जो हिस्ट्री है हम जो ब्रिटिश पीरियड तक पहुँचती है हिमाचल की हिस्ट्री। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ आप जो है जितने भी मेरे वीडियोस अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।